नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदुस्तानी ज़बानों में भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की कामयाब तरगीब, 20 साल से अलहदा रहने वाले जोड़े में किया सुलह। महंगाई, किसान और पेगासस पर बहस होने दे, पार्लियामेंट का मजीद वक्त खराब ना करे, राहुल गांधी की अपील। जायदाद के मसले पर भाई ने किया अपनी सगी बहन का कत्ल, शहर के टोली चौकी में अफसोसनाक वाकया। बोनालू गणेश और मुहर्रम फेस्टिवल के पेश नज़र बंजारा हिल्स पुलिस ने तमाम राउडी शीटर्स को बुलाकर की काउंसलिंग। बीजेवाईएम के कारकुनों ने वजीर केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश, पुलिस ने इनकी कोशिशों को बनाया नाकाम। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदुस्तानी जबानों में भी होगी। ये ऐलान आज उन्होंने यहाँ एक ट्वीट के जरिए किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मुझे खुशी है कि 8 रियासतों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 हिंदुस्तानी ज़बानों हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की जा रही है। उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 ज़बानों में तर्जुमे के लिए एक टोल भी तैयार किया जा रहा है। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 2 करोड़ पौधे लगाकर शजरकारी में तेलंगाना रियासत के नाम किंग्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वजीर आला केसीआर का हर काम दूसरों के लिए मशगले राह होता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिले मेडचल के मौजे मेडीपल्ली में फराहम करदा रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए 1 लाख पौधों की शजरकारी करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पहली मरतबा राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने एक नारा हरा है तो भरा है के साथ ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज किया, जिसको जबरदस्त रद्द अमल मिला और देखते ही देखते रियासत भर में शजरकारी में एक इनकलाब बर्पा हुआ। సార్ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏవాళ్ళు ఎక్కువ ఎవరు ఆడింది అరే ఏ పిల్లగా అన్న చేయి मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में खेल के शोबे ने जबरदस्त फरोग हासिल किया है। उन्होंने कहा, मुल्क अब हर तरह की चैंपियनशिप का इनेकाद कराने का अहल है। उन्होंने वक्फे सफर के दौरान सवालात का जवाब देते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में गुज़िश्ता 7 सालों से खेलों के शोबों ने काफ़ी फरोग हासिल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खिलाड़ियों की सलाहियत को निखारने के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम की है। उन्होंने कहा, मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में खेलों के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर ज़रूरी सहूलियात को फ़रोग़ देने के लिए
खेलो इंडिया मंसूबे के तहत माली मदद भी फराहम करती है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि जब पहले दिन पहला मेडल हासिल हुआ है, जो हम सब के लिए फख्र की बात है। भारत की बेटी मीराबाई चानू ने जो देश के लिए रजत पदक जीता है, उसके लिए सारे सदन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहले दिन पहला मेडल ये पहली बार हुआ है और वो देश की बेटी मीराबाई चानू ने करके दिखाया है और मुझे लगता है ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज भी सुबह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर रही, आगे और मेडल जीतने की उम्मीद भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जोड़े को मिला दिया जो गुज़िश्ता 20 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, जिनका ताल्लुक तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश से है, जनूबी हिंद की इसी रियासत से ताल्लुक रखने वाले जोड़े की कानूनी लड़ाई को खत्म करते हुए इनको मिला देने में अहम रोल अदा किया। खातून ने जहेज हरासानी मामले में इसके शौहर को जेल की सजा देने की ख्वाहिश की थी। जब यह मामला समाअत के लिए आगे आया तो चीफ जस्टिस रमना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करने की इस जोड़े से ख्वाहिश की। चूंकि खातून अदालत की सरकारी जबान अंग्रेजी में बेहतर तौर पर बात नहीं कर पा रही थी, तो रमना ने इस खातून से तेलुगु में बात की और इसके बयान को अपने साथी जज को तर्जुमा करते हुए सुनाया। चीफ जस्टिस ने इस खातून से कहा, अगर आपका शौहर जेल जाता है तो ऐसी सूरत में आप माहाना गुजारे की रकम से महरूम हो जाएगी, क्योंकि जेल जाने पर आपका शौहर मुलाजिमत से महरूम हो जाएगा। बेंच के दूसरे जज जस्टिस सूर्यकांत थे। इस खातून का शौहर जो AP के जिले गुंटूर में सरकारी मुलाजिम है, इसके खिलाफ बीवी ने जायज हरासानी के इल्जामात लगाए थे। इसके शौहर के वकील ने बताया कि जस्टिस ने खातून से कहा कि अगर इसका शौहर जेल जाता है तो वो गुजारे की रकम से महरूम हो जाएगी। खातून ने चीफ जस्टिस की बात को तहम्मुल से सुना और शौहर के साथ जिंदगी गुजारने के लिए राजी हो गई। इस जोड़े को एक लौता बेटा है। बादशाह दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दायर करदा अर्जियों से दस्तबरदारी का फैसला किया। इन दोनों की शादी 1998 यानी 1998 में हुई थी। ताहम खातून की जानिब से साल 2001 में शौहर के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज करवाया गया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट नहीं चलने देने के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि ऐवान में किसान, महंगाई और पेगासस की बात होनी चाहिए और वक्त ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद है और इसमें वक्त ज़ाया किए बगैर अवामी मफाद के उमूर पर बहस करने का हुकूमत को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारी जमहूरियत की बुनियाद है कि अरकान पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ बनकर कौमी अहमियत के मसाइल पर बहस करे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन को ये काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट का मजीद वक्त ज़ाया ना करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। तेलंगाना BJYM के वर्कर्स ने रियासती वजीर KTR के काफिले को रोकने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक KTR तिगुड़े में एक इजलास में जा रहे थे कि BJYM के वर्कर्स ने इनके काफिले को रोकने की कोशिश की और CM KCR डाउन डाउन के नारे लगाकर एहतजाज किया। इस दरमियान पुलिस का भारी बंदोबस्त था, ताहम पुलिस ने इन वर्कर्स को नाकाम बना दिया। BJYM के वर्कर्स का मुतालबा है कि रियासत में खाली आसामियों को पूर करे।
श्रद्धालु गणेश और मुहर्रम फेस्टिवल के पेश नज़र आज शहर के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने बंजारा हिल्स के तहत तमाम रोड शीटर्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की और तमाम रोड शीटर्स को अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दिलाई और तमाम को अपने घर वालों की फिक्र करने और अपने बच्चों के भी मुस्तकबिल की फिक्र करने पर जोर दिया। इंस्पेक्टर ने रोड शीटर्स को जराइम से दूर रहने का भी मशवरा दिया। बोल रहा हूँ ये दिमाग में वीक में चले गए तो और वीक में आ जाते ना मेरे पास वो मैं बोलते वो सुनते मैं बोलते नहीं तो मैं ऐसा रहते मैं नहीं तो मैं अपना बीए साहब रहते ऐसा बोल के चल जाते। अपना एरिया पे बैड हैट और कौन है बैड हैट का नाम भी लिखा ले उस पे तो एक नरसिंहराव साहब है उनके पास लिखा ले बैड हैट अपना एरिया पे। आपका एरिया किधर है वो सेक्टर बालदार सेक्टर है तो बालदार सेक्टर में कौन कौन बैड हैट है बैड हैट बोल तो मालूम रहते ना पूरा हेयर स्टाइल अलग रहते जीन्स पैंट डिफरेंट रहते हाँ ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट रहते हाँ आप में फिरते रहते 4 बजे 5 बजे तक फिरते रहते ऐसी आदमी है समझोगा वो लोगों का नाम लिखा ले भाई उनको बुला के सेट करता है राउडी सीटों पर करना बोले तो मैं रेडी है आप कुछ भी करे तो कर लो बोल के भिजा दे तुम्हें मैं देख लो तो आप मैं चैलेंज गेम चलते रहते कर रहा बोल के मैं बोलता हूँ समझोगे आप अच्छा नहीं ना आप अच्छा अभी अच्छा है अभी आप मैं भी अच्छा रहता ओके थोड़ी स्मेल आए तो मैं पक्का पकड़ दूं आपके पास वजह बाहर फिर रहे बोल के मालूम हुआ अच्छा नहीं हो 9 बजे के अंदर रहना घर में कुछ भी है तो आपका बीवी बच्चों के साथ रहना बाहर में आना बीवी बच्चों को कैसा बनना कैसा उनको एंकरेज करना राउडी शीटर का बच्चा है ऐसा बोल के नहीं बोलना कोई भी आप राउडी शीटर है तो बच्चा राउडी शीटर नहीं बनना है ना तो अच्छा रहना उधर पुलिस भी आ जाना नहीं तो और गवर्नमेंट के पास जाना गवर्नमेंट सर्वेंट बनना ऐसा सोच समझोगे आप हाँ मैं राउडी शीटर हूँ मेरा भाई अभी तंग कर रहे हरास कर रहे पुलिस टार्चरिंग कर रहे कहीं को उनको कहीं को ये वो करना बोल के सोच के उनको अच्छा पढ़ना उनके स्कूल के पास जाना कैसा पढ़ रहे बोल के सोचना कैसा क्या कर रहे बोल के सोचना उनके पास जाना स्कूल को जाके स्कूल में टीचर्स को बोल देना अब मेरा बेटा को ऐसा कर रहे बेटा को कर रहे सर थोड़ा एक्शन ले लो अच्छा पढ़ने का कोशिश कर लो बोल के बोले समझोगे आप ओके और कुछ भी है क्या जलपली म्यूनसिपालिटी के उस्मान नगर में पिछले साल बारिश की वजह से उस्मान नगर तालाब का पानी यहां के इलाकों में दाखिल हो गया था। तब यहां की आवाम अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह रहने पर मजबूर हो गई थी और खाने के लिए भी मोहताज हो गई थी। लेकिन तकरीबन 1 साल के बाद भी यहां पर आवाम को राहत नहीं मिली। हुकूमत की जानिब से कोई राहती काम नहीं किया गया। इस साल भी बारिश की वजह से यहाँ की आवाम को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आवाम ने मीडिया से बात करते हुए यहाँ के मसाइल को जल्द हल करने का मुतालबा किया। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हबीब साहब उस्मान नगर से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास गवर्नमेंट कोई एक्शन लेने वाली नहीं है। पानी आ रहा हर साल 5 महीने 18 रोज़ के बाद फिर पानी जमा हो गया। 8 महीने इनको मौका मिला, कुछ नहीं करे, फिर इतना पानी आ गया, मेरा घर डूबा हुआ है। अब क्या बोलना गवर्नमेंट को। 15,000 रुपये दे के किराए से जाके हूँ अब JGR के पास फंक्शन हॉल के पीछे। अब हमेशा का होगा, ये आउटलाइन क्यों नहीं दे रहे। 3 रोज से आ जा रही है गाड़ियाँ, कल हो जाता काम,
वहाँ तुम के वास्ते बड़ा नाला बनाए, उसमें से पानी जाने का नाम ही नहीं ले रहा और पानी यहाँ तक आ गया। अब 2-4 रोज़ के बाद आगे तक चले जाता और 1-4 रोज़ के बाद मस्जिद तक जाता। फिर ये हमारी एक गली है, वहाँ मस्जिद में पानी दाखिल हो जा रहा। हाँ, मोरियों के क्या बोलना, पूरा महल्ला खाली हो जा रहा। हमको ऐसा क्यों परेशान कर रहे, समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट से। क्या दुश्मनी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैडम आ रहे, हो रहा बाबा काम, चाचा हो रहा काम बोल के चले जा। हमारे मदर साहब भी बोले काम हो रहा। वो बेचारे के पीछे बड़े ऑफिसर्स होते, वो बेचारा एक काउंसलर है, वो क्या करेगा बेचारा। उसको बड़े लोग एडवाइस दिए तो उन्हें अच्छा काम करेगा। हाँ, अब उसको पे भी हम जुल्म नहीं कर सकते। महल्ले वाले आखिरी में तंगा आके रोड पे निकल के बढ़ जाएंगे, धरना देंगे और इससे बढ़ के कुछ नहीं होता। अभी ये बारिश में आप कितने रोज से घर के बाहर है आप? अब देखिए 15 रोज हो गए साहब, 15 रोज से बाहर है। बाहर क्या, 15,000 रुपये दे के जाके वहाँ रेंट से उतरे। 6,000 रुपये किराया, 6,000 रुपये किराया, 15,000 रुपये एडवांस। अभी ये मकान आपका जाती है ये? जी हाँ साहब, जाती मकान, पूरे जाती मकाना वाले। इनके घर में कम से कम हमारे फार्म भाई बोल के है, इनके घर में 4 फैमिली है, 4 फैमिली है। वो पूरा घर डूब गया, जाने रास्ता नहीं, पूरा सामान कुप्पा। गए साल उनका कम से कम 8 लाख का सामान नुकसान हुआ, फर्नीचर से लेके हर वो चीज़। छोटे घरों का 2-2 लाख। मैं शाही नगर से बोलती हूँ, उस्मान नगर से। पानी पूरा घर में पूरा तालाब भर गया है। थोड़ा मेहरबानी करके आप लोग मिली दरा लेके पूरे में उनसे गुजारिश करती हूँ कि पानी निकाल दीजिए। घर में बहुत तकलीफ हो रही, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे तो घर छोड़ के कहाँ देंगे। बहुत किराए बोल रहे हैं, 7,000 8,000 बोल रहे हैं, कहाँ से लेंगे। छोटे छोटे बच्चे, 1 आदमी कमाना है, 10 आदमी खाना है। ऐसा करें तो कैसी बात है। आप लोगों बोलो अगले साल भी ऐसी छोटे इतनी परेशान हो गए हम लोग, अगले साल भी ऐसी करें। चाहे 1 साल होने पा रहा, आप लोगों कुछ निकाले नहीं, हल निकाले तो अच्छा रहता ना। ऐसा करें तो कैसी होती बात, बोलिए आप लोग। पब्लिक के तरफ गुजारिश करके आप लोग इंतजार करिए ना, पूरे परेशान अभी अभी ये पानी की तरफ से जो मच्छर वगैरह यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, जो गंदगी, ये पानी की वो है, इसके लिए ऐसा कुछ हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से? भी नहीं हो रहा, कोई आ रहे नहीं, कोई देख रहे नहीं, गवर्नमेंट वाले कोई नहीं, कुछ देख रहे नहीं लोग। 1 साल होगा, फिर साल आने को आया, मगर लोगों ने ज़रा तवज्जो नहीं देख रहे। ऐसा क्या बात है, क्या समझ में नहीं आ रहा। कहीं पैसा करे कई तरह भी ऐसा क्यों करे, क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है। सो KCR भी मदद करके मिलते ज़रा करिए तो अच्छा रहता ना भाई साहब। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा नुकसान करने के बाद सांपा भी आ रहे, खापा आ रहे, बीच में आ रहे, सब चीज़ आ रही। इतनी मुसीबत उठा के जाती घर रह के किराए घरों में जाना। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे, छोटे बच्चों को ले कहाँ जाना, बोलो देख लिया आप, ले आके घरों को देख लिया। वैसा बोलने की बात, पानी पूरा आगा घर में ज़रा 1-2 बार पानी पड़ते पूरा 1 महीना पानी इतना भर गया है तालाब में। आप ज़रा कोशिश करके, आप मेहरबानी होगी ज़रा हम लोगों की मदद करिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह अलैकुम, खुदा हाफिज़। करीमनगर जिले में एक तेज रफ्तार कार बावली में गिर गई। तफसीलात के मुताबिक कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार करीमनगर जिले के चिन्ना मलकानूर गांव की एक बावली में गिर गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को बावली से निकालने का काम शुरू किया। कार में हादसे के वक्त तकरीबन 5 अफराद सवार थे। ये कार करीमनगर के हुस्नाबाद की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। शहर के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के टोली चौकी एडम्स कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक सगे भाई ने अपनी सगी बहन का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आरिफ नामी शख्स ने अपनी सगी बहन रईस फातिमा का चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया गया। इस सिलसिले में गोलकुंडा इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने मजीद तफसील बताई। आज अंदाज़ा 1 बजे 40 मिनट पर अपना पेट्रोल कार को डायल हैंडेड कॉल आया था। एक बहन को भाई मार दिया बोल के फ़ौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन दिए तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए। ये बहन का और फैमिली मेम्बर्स का डिस्प्यूट है वो, और डेथ हो गई सब। उनका नाम रईस फातिमा है। उन्होंने 2003 अंदाज़ा वो टाइम पे शादी हुआ है। 1-2 साल के बाद में उसका हस्बैंड डेथ होने के बाद
इनके घर पे आके रह गया और उन्होंने और उसके 2 बच्चे भी पेरेंट्स के पास ही रह रहे हैं। और डिसीज्ड को और उसका बायां पूरे 5 लोग हैं। छोटा छोटा इश्यूज़ में आर्गुमेंट्स होना, या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। उसमें डिसीज का हिंगरवन आरिफ है उसका नाम, तो इनका टार्चर बहुत कर रहे बोल के उन्होंने घर भी खाली करके नियर बाई लोकेशन पे घर ले लिया। तो फिर भी बाद में हर बार आके उसका बहन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या होना हम दे देंगे, यहाँ से आप हट जाओ बोल। तो उन्होंने बार बार मैं नहीं जाता हूँ, मैं केस डालता हूँ बोल के थोड़ा टेम्पटेड वर्ड्स दे रहे थे कहते हैं। और 1 हफ्ता 10 दिन से भी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं मान रहे, तो इसलिए मैं ये कदम उठाना पड़ा। आज भी सुबह बातचीत में कर रहे हैं, उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने नहीं जाता बोल के मना कर रहे हैं। गुस्से पे आके मैं उसके ऊपर एक वो किचन नाइफ है उसे मैं हमला करा बोल के मालूम पड़ा है। सर पुलिस ने एक्शन इम्पोज किया? ये ऑब्वियसली उनका डेथ पहले तो थोड़ा सांस था, तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के टाइम पे डेथ हो गया। डेथ ओली हॉस्पिटल शिफ्ट करे थे, तो डेथ का सेक्शन वो ये 302 में FIR करेंगे उसके ऊपर। सर इनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केसेस है क्या सर? अभी पता करना है, ऐसा नो ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के मालूम है, क्योंकि उन्होंने टिम्बर बिजनेस करता है, फैमिली पूरा उन्हें लीड करता बोल के मालूम है। हमला करने के बाद 21 वहीं थी सर या निकल गए थे? वहाँ तो नहीं है, केस नहीं है। नहीं 21 अभी अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं हो, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आया है और उसके खिलाफ दोनों। आखिर में सुर्खियों पे एक नजर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदुस्तानी जबानों में भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की कामयाब तरगीब, 20 साल से अलहदा रहने वाले जोड़े में किया सुलह। महंगाई, किसान और पेगासस पर बहस होने दे, पार्लियामेंट का मजीद वक्त खराब ना करे, राहुल गांधी की अपील। जायदाद के मसले पर भाई ने किया अपनी सगी बहन का कत्ल, शहर के टोली चौकी में अफसोसनाक वाकया। बोनालू गणेश और मुहर्रम फेस्टिवल के पेश नजर बंजारा हिल्स पुलिस ने तमाम राउडी शीटर्स को बुलाकर की काउंसलिंग। BJYM के कारकुनों ने वजीर KTR के काफिले को रोकने की कोशिश, पुलिस ने इनकी कोशिशों को बनाया नाकाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें।
और तरक्की को अपना मुकद्दर कर ले। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।